हे पार्थ, यह नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारी आत्मा तो अवश्य होगी किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ। पार्थ, ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो, और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हित मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हिताशी समझते हो तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि यह युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। पार्थ, यह युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में ना सोचो। कौन मरेगा या कौन जिएगा यह तुम्हारी समस्या नहीं है। हे पांडव लोग, जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपना पतन ना होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु है। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे और संतुलन रखे, वो जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही ना खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही ना सोने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है। पाप और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। चंचल मन को मनमानी ना करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वह तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वह तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। किंतु योग मार्ग पर चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। तो फिर ब्रह्मा की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं ना पार्थ? मैं जानता हूँ, चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूँ। मैं ही वह धागा हूँ जिसमें यह सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। एक और जल में, सूर्य और चंद्रमा में, प्रकाश में, वेद में, ओमकार में हूँ, आकाश में शब्द भी मैं ही हूँ। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ। मैं ही अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वी का तप मैं हूँ। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में, तेजस्वी का तेज, बलवान में काम रहित बल भी मैं ही हूँ, और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। मैं सब में हूँ, किंतु सबसे अलग भी मैं अविनाशी हूँ। मैं निर्गुण हूँ। हे पार्थ, मैं बीते हुए सारे कालों, इस बीतते हुए आधुनिक काल और आने वाले सारे कालों के सारे प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोषक, संगीत भी मैं ही हूँ।